हेलो एवरीवन, मैथ्स पूजा में सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हेरोन्स फॉर्मूला को पढ़ेंगे कि वो क्यों आया, कहाँ से आया और इसकी क्या जरूरत थी। हमारे जो हेरोन्स जी हैं वो ग्रीक मैथमेटिशियन हैं जो अप्लाइड मैथमेटिक्स पर ज्यादा सर्च करते हैं। तो इन्होंने हमें कई सारे फॉर्मूलेस दिए हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, मेनी टाइप्स ऑफ स्क्वायर्स, मेनी टाइप्स ऑफ एरिया फाइंड करने का इन्होंने हमें बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूलेस दिए हैं जो हमने पढ़ चुके हैं। अब जरूरत क्या थी, तो इन्होंने हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का फॉर्मूला दिया जिसका नाम हम रखा गया हेरोन्स फॉर्मूला। उसकी जरूरत ये थी कि जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ 1/2 बेस इनटू हाइट है, तो मतलब हमें ट्राइंगल में हाइट पता होना चाहिए। वो ट्राइंगल कोई सा भी हो, जैसे आइसोसेलेस हो या इक्विलेटरल हो, तो उसमें एक साइड पता हो, वो भी बेस हो उस ट्राइंगल का, एंड उसके परपेंडिकुलर पता हो। तो यहाँ कंपल्सन हो गया कि परपेंडिकुलर ही पता होना चाहिए, तभी हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ट्राइंगल में और क्या क्या होता है कि ट्राइंगल में साइड्स भी होती हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि जैसे एक ट्राइंगुलर शेप में एक गार्डन है, अब मुझे उसका एरिया निकालना है, तो वहां पे हम हाइट कैसे फाइंड करेंगे। तो उस जगह की सिचुएशंस जैसे एरियाज फाइंड करने के लिए हेरोन्स जी ने फॉर्मूला निकाला कि हम साइड बेसिस पर भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, तो उनका पहले हम फॉर्मूला समझ लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू है अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो यहाँ पर जो ए बी सी है वो हमारे साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। ए बी सी जो है तीनों साइड है ट्राइंगल की। अब बात करते हैं एस की। तो एस जो है वो है हमारा सेमी पेरीमीटर। एस जो है एस इक्वल टू है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, जैसे सपोज यही ट्राइंगल है, इसकी ये 3 साइड्स हैं। अब मैं पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल की बात करूं तो आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑल 3 साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या करूं, सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, बाई 2 कर दूं। इन तीनों के सम को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी तो वो हाफ ऑफ पेरीमीटर हो जाएगा, मतलब सेमी पेरीमीटर। तो ये होता है हमारा एस का फॉर्मूला। अब इसमें 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं। एक इस तरह का क्वेश्चन होगा, आपको 2 साइड गिवन होंगी एंड पेरीमीटर गिवन होगा, तो वहां से आप पहले थर्ड साइड निकालोगे, देन आफ्टर यूज दिस फॉर्मूला देन वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट इस तरह से आ सकता है कि आपको 3 साइड्स ही गिवन हो, तो वहां पर आपको सेमी पेरीमीटर भी फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज इन फॉर्मूला वी हैव सीन कि यहाँ पे एस भी है, तो एस हमें फाइंड करना ही पड़ेगा। ओनली 3 साइड से हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक फॉर्मूले में पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। एक फॉर्मूला अच्छे से हो गया ना तो इस चैप्टर में और एक ही एक्सरसाइज है, तो वो एक्सरसाइज को अच्छे से कर लो, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लो कि किस किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, क्या क्या जरूरत पड़ती है। तो इस चैप्टर का वेटेज तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ। मैंने एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लिया है, एक बार क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमें एरिया फाइंड करना है। चलिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल की ईच इक्वल साइड, मतलब जो इक्वल साइड्स होती हैं वो हमें गिवन है, और यहाँ पे साइड गिवन नहीं है, तो इसको मैंने सी से डिनोट कर लिया। अब यहाँ पर और क्या गिवन है, यहाँ पे हमें पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर हमारा 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी हमारा 30 सेंटीमीटर है। 12 प्लस सी इक्वल टू 30। सी इक्वल टू आ जाएगा 30 माइनस 24 इक्वल टू 6। यहाँ से हमें तीनों साइड मिल गई, ये थर्ड साइड हो गई मेरी 6। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, हेरोन्स फॉर्मूला जो है। एस इंटू एस मेरा क्या है, तो देखो एस 30 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एस 30 नहीं है, ये तो यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर हमारा जो एस होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, तो सेमी पेरीमीटर जब मैं फाइंड करूंगी मेरा 15 आएगा। अब फॉर्मूले में रख लो एस इंटू एस माइनस 6। 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई और करते हैं,
तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं और ये 3 3 एज इट इज रहेगा और 9 को भी हम 3 3 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर पेयर बन रहा है, तो 15 अंदर रह गया और बाहर हमारा 9 आ गया। ठीक है, सो एरिया ऑफ ये हमारा सेंटीमीटर में चल रहा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर की यूनिट होगी। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।